आप देखिए, ये जो शरीर आपको दिख रहा है, ये अन्नमय कोश है। इसको चलाता है आपका प्राणमय कोश, जो आपकी प्राणिक ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है, वो चलाती है। प्राण को किक स्टार्ट करता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, प्राणायाम मतलब प्राण का व्यायाम पूरे शरीर में, उसको प्राणायाम कहते हैं। वो प्राणमय कोश डिटरमिन करता है और प्राणमय कोश चलता है मनोमय कोश से। अगर ये तीनों एक लाइन पे हैं, तब आपका विज्ञानमय कोश खुल जाएगा और तब आप आनंदित हो जाएंगे और आनंदमय कोश खुल जाएगा। तो ये इतने कोश हैं जो इस अन्नमय कोश को चलाते हैं। ये अन्नमय कोश इसलिए है, और बीमारियां मैनिफेस्ट करती हैं अन्नमय कोश में, और पहले बीमारियां मनोमय कोश में आती हैं। तो मनोमय कोश में आके आपके पूरे ऑरा को बिगाड़ देती हैं। इसीलिए जो लोग वाइब्रेशन थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास वो स्कैनर्स भी हैं, मेरे पास भी हैं। हम मनोमय कोश में अगर डिजीज है, उसके ऑरा से चेक कर लेते हैं कि उसको डिजीज है मनोमय कोश में कि नहीं है। उसको वहीं से निकाला जा सकता है। खैर, अगर डिजीज मैनिफेस्ट कर गया अन्नमय कोश में, ये मैनिफेस्ट किसी भी तरीके से कर सकता है, इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक सभी बीमारियों से में कर सकता है, और सभी बीमारियों का सोर्स मनोमय कोश हो सकता है। कुछ बीमारियां जो नोन है, जो चोट लगने से लगी हैं, वो अन्नमय कोश की बीमारियां हैं। ज्यादातर क्रोनिक डिजीजेज मनोमय कोश या प्राणमय कोश की बीमारियां हैं। इन दोनों को सुधारना पड़ेगा। इसीलिए अन्नमय कोश में तब फर्क पड़ेगा जब आपका प्राणमय कोश या मनोमय कोश ठीक हो। तो प्राणमय कोश के लिए हम यूजुअली, आप अगर हमारे प्रिस्क्रिप्शंस में देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है नाड़ी शुद्धि करना है। नाड़ी शुद्धि हम करते हैं, एक नॉस्ट्रिल बंद करके पहले लेफ्ट से लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं 5 बार। फिर लेफ्ट बंद करके राइट से लेते हैं सांस, लंबा सांस लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे। राइट से लेंगे, 5 बार लेंगे, 5 बार छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ेंगे 5 बार। फिर राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे 5 बार। ये 20 बार जब आप कर लेंगे तो इसको नाड़ी शुद्धि कहते हैं। आप नाड़ी शुद्धि आपने कर ली तो आपका प्राणमय कोश बैलेंस्ड हो गया। आप देखेंगे आपको कोई पेन है, ये सारा कुछ पेन भी चला जाएगा। जिसको नींद नहीं आती है, नींद आने लगेगी उसको। जैसे ही बेड पे लेट के भी आप कर सकते हैं, ड्राउजी लगने लगता है, आपको नींद आएगी और सुबह ही खुलेगी नींद। और ये सर्कैडियन रिदम भी सेट करने का तरीका है, नाड़ी शुद्धि। आप नाड़ी शुद्धि करके सोएं, आपका सर्कैडियन रिदम यूजुअली सेट हो जाएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपकी नींद एग्जैक्टली सूर्योदय के 90 मिनट पहले टूटेगी। नाड़ी शुद्धि में वो पावर है। तो आप ये सभी कुछ, प्राणमय कोश को आपने बैलेंस कर लिया। अब मनोमय कोश की बारी। मनोमय कोश को भी बैलेंस करना जरूरी है, और मनोमय कोश से बातों को निकालना जरूरी है। अगर मैं आपसे ईर्ष्या करता हूं, तो आपका मैं शायद कुछ ना बिगाड़ पाऊं, लेकिन अपना जरूर बिगाड़ लूंगा। ठीक, इसको कहते हैं मेरे मन में आपके प्रति नफरत है, घृणा है, तो आप अपना मनोमय कोश खराब कर रहे हैं। और मनोमय कोश से ही डिजीजेस शुरू होती हैं और मैनिफेस्ट करती हैं अन्नमय कोश में। तो अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, तो आप उसका सोर्स, हो सकता है गट बैक्टीरिया ना हो सकता है एक्सट्रीम इमोशंस हो। एक्सट्रीम इमोशन इज आल्सो नोन टू कॉज लीकी गट। तो लीकी गट एक्सट्रीम इमोशन से संभव है। ये एक्सट्रीम इमोशंस मनोमय कोश से आते हैं, और मनोमय कोश को क्लीन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करना जरूरी है। बी ग्रेटफुल। आप चिट्ठी लिखिए। आप, कई तरीके हैं मनोमय कोश क्लीन करने के। आप चिट्ठी लिखिए, कभी सूरज को लिखिए, कभी चांद को लिखिए, कभी आप कॉस्मोस को चिट्ठी लिखिए, और पूरी चिट्ठी लिखिए।
जब आप एक बार लिख देते हैं, लिखने का पावर हम भूल चुके हैं इस एज में। जब आप कुछ कुछ लिख देते हैं, वो आपके मन से वो बोझ उतर जाता है, इसलिए लिखना ज़रूरी। अगर लिख नहीं पाएँगे, तो टाइप करके आप एक डायरी बनाना शुरू कर दें। आप अपने कंप्यूटर में बना सकते हैं, अपने फ़ोन में बना सकते हैं। आप अपने जीवन का एक डायरी बनाएँ और जो भी मन में बातें हैं, उसको लिख डालें। एक बार लिख लेते हैं, तो मन से निकल जाती हैं बातें, मनोमय कोश क्लीन हो जाता है। इसीलिए हम चिट्ठी लिखवाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक लिस्ट बनवाते हैं कि कितने लोगों का आपने बचपन से लेके आज तक कितने लोगों का दिल आपने दुखाया है, या कितने लोगों ने आपका दिल दुखाया है। इन सभी लोगों से, हो सकता है कुछ लोगों से आप टॉकिंग टर्म्स में भी ना हो, आप उनका नंबर लें, उनको बेधड़क फ़ोन करें। आप उनको फ़ोन करें और उनको बोलें कि मुझे माफ़ कर दो, अगर आपने उनका दिल दुखाया है, और उन्होंने अगर आपका दिल दुखाया है, तो आप उनको बोलें कि आपको माफ़ कर दिया मैंने। मेरे मन में कोई गिला-शिकवा नहीं। ये बोलें, जैसे ही आप बोलेंगे ये आपको सुन के बहुत सिंपल लग रहा होगा, आप करके देखें। जैसे ही आप बोलेंगे, आपको लगेगा एक बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया। यही मनोमय कोश के बोझ आप लेके चलते रहेंगे, तो जीवन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका वो रास्ता भी छोटा होता रहेगा और जीवन छोटा हो जाएगा। अगर जीवन को लंबा, प्रभावशाली और सुदृढ़ बनाना हो, जहाँ पर आपको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं नहीं होनी चाहिए आखिरी दिन तक, तो मनोमय कोश अपना क्लीन करना शुरू कर दें। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ग्रेटफुलनेस रोज़ प्रैक्टिस करें। कभी पेरेंट्स को दोष ना दें। बी थैंकफुल टू देम दैट यू आर देयर बिकॉज़ ऑफ देम, और उनको प्यार करना शुरू करें। आप देखेंगे आपका मनोमय कोश वैसे ही क्लीन हो जाएगा। अगर आप अपने पेरेंट्स को प्यार नहीं करते हैं, आपके पेरेंट्स नहीं हैं, अगर नहीं हैं, तो भी आप ध्यान में बैठें और ध्यान में उनको लेके आएँ, और ध्यान में आप ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस करें। आप देखेंगे आपके मन से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। इसी को बोलते हैं मनोमय कोश को क्लीन करना। और भी कई चीज़ें हम करवाते हैं, जब हम यज्ञ करवाते हैं, ये सभी चीज़ें मनोमय कोश को क्लीन करती हैं। जब संकल्प लेते हैं आग के ऊपर, तब भी मनोमय कोश क्लीन होता है। तो कई तरीके हैं, ये डिपेंड करता है कि किस पेशेंट को हमें किस तरीके में लेके जाना है, उसका मनोमय कोश क्लीन करने के लिए, और वो क्लीन करना ज़रूरी है। हमने देखा है कि मनोमय कोश क्लीन करने वाले लोग, जिनका मनोमय कोश पूरा क्लीन हो जाता है, वो कैंसर भी रिवर्स कर लेते हैं। ये हमारी देखी हुई, और हमारे पास प्रूफ है इसकी। आप आप देखेंगे जो टेस्ट्स होते हैं, पेट सीटी नॉर्मल आ गया, ये लोगों का मल्टीपल मेटास्टेसिस था, वो नॉर्मल आ गया। तो वो तभी होगा जब आपका मनोमय कोश क्लीन होगा। इसलिए आप इसको छोटी बात ना समझें, आप इस पे अमल करें, और इसके अकॉर्डिंगली जैसा मैंने बताया है, ये सिंपल एबीसी स्टेप्स हैं। ये पहला स्टेप लेना शुरू करें और देखें आप अपने आपके हेल्थ में क्या-क्या चेंजेस आते हैं। थैंक यू।